नमस्कार, चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम पहुंच चुके हैं खास विधानसभा, जिसके नाम से ही जनपद का नाम जाना जाता है, वो है फिरोजाबाद विधानसभा। यहाँ की विधायक के बारे में जानेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे। कैसा लगा 4.5 साल का उनका कार्यकाल और क्या कुछ कहना चाहते हैं विधायक जी के द्वारा, क्या क्या कार्य कराए गए और मौजूदा सरकार से ये लोग खुश हैं या फिर कोई और सरकार चाहती है, कमल चाहती हैं, साइकिल चाहती हैं, पंजा चाहती हैं, फिर हाथी चाहती हैं। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम निकले फिरोजाबाद विधानसभा में। यहाँ तमाम हमारे साथ बूढ़े बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, युवा हैं, पुरुष हैं, वहीं महिलाएं भी मौजूद हैं। महिलाओं से भी पूछेंगे और जानेंगे कैसा लग रहा है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का सिलेंडर फ्री पाकर क्या अकाई पर अब खाना बनाती हैं और कैसे खाना बनाती हैं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बाबा से शुरुआत करते हैं। बाबा राम राम, कैसे हैं बाबा? बढ़िया है, खूब आनंद आ रहे हैं मोदी के राज्य में तो। अरे नहीं बाबा, खूब आ रहे हैं, खूब पेंशन वेंशन मिल रही है? खूब मिल रही है, बराबर मिल रही है। मिल रही है। अब 500 मिले, 1000 आएंगे अगले महीने से। 1000 आएंगे? हाँ। अच्छा, बूढ़े बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री की क्या क्या योजनाएं? बहुत वही ना, मकान बनवा रहे हैं, ऐसा तो जिंदगी में आया ही नहीं है ऐसा। हाँ। जो मकान बनवा रहे हैं, पैसे दे रहा है, गल्ला फ्री बंटवा रहा है। हाँ। और क्या करा जाए? हाँ। ऐसा कोई नहीं आया अभी तो तक। बाबा पहले भी तो फ्री में मिलता था ना राशन वाशन? नहीं 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 नहीं, ऐसा हमारे राज्य में कभी नहीं मिला तो है। योगी सरकार बढ़िया है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही आए जब आए, जब यही आए। अच्छा, यही आए। हमारे अच्छा, जीवन में हम लोग कहाँ फिरोजाबाद खड़े हैं। हाँ, तो फिरोजाबाद में विधायक कौन है यहाँ के? यहाँ के मनोज सिंह जी है। कैसे विधायक हैं? अरे, तो कुत्ता चलाया, कुत्तो चलाएगा, कुत्ते के संग चले आएंगे, ऐसा आदमी है। अरे नहीं। हाँ, वाह, तालियां बजाइए। क्योंकि ये बड़ी बात कही है, क्योंकि जनता जो है अपने विधायक को, अपने मुख्यमंत्री को चुनती है तो इस उम्मीद पे चुनती है कि हमारी पुकार को, हमारी फरियाद को सुना जाए। जैसा कि फिरोजाबाद विधायक मनीष असीजा के लिए इन बाबा ने कहा, ये मैंने सिखाया नहीं है, मैंने कहा नहीं है, तो मैंने इनसे बताया जो कुछ है लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वही कहावत के साथ मैं कार्य कर रही हूँ। तो बाबा से शुरुआत की, उसके बाद और लोगों से शुरुआत करेंगे। पहले महिलाओं से बात कर ले। कैसी हैं अम्मा? ठीक है। बढ़िया है। खाना वाना काय पे बना रही हैं? गैस पे। गैस पे? कौन सी वाली? वो योगी जी ने दी है वो उस वाली गैस पे? नहीं, हमने लई ना हुई वाली। अच्छा, ली नहीं, क्यों नहीं ली? हमने लगी ना, नहीं हम भर्ती अच्छा। करे। अच्छा, राशन वासन मिल रहा है? राशन बढ़िया खूब मिलना हो। मिल रहा है। अच्छा, महंगाई बताइए। राशन मिल रहा है, गैस ली नहीं है आपने, महंगाई कैसी है? बढ़िया है महंगाई? सब चीज बढ़िया है। तेल वेल कितने रुपए किलो है? तेल 200 रुपया। इससे पहले था 200 रुपया? नहीं, इससे पहले महंगाई बढ़ी है। बढ़ जान में कोई फर्क ना पड़े। तो लॉकडाउन में सस्ता भी तो हुआ था। क्या कह रही हैं? लॉकडाउन में सस्ता भी तो हुआ था, अच्छा। वो किसी को नहीं दिखा। हाँ। और अभी महंगा हो गया तो क्या महंगा हो अच्छा, गया? क्या सस्ता हुआ था? चलिए मुझे ये सारी बता चीज दीजिए। सस्ती क्या थी, क्या दालें था? सस्ती थी, सब्जी सस्ती थी, हाँ। तेल भी सस्ता था। तो काम भी तो नहीं था लॉकडाउन में? तो सारे काम नहीं था। बंद थे। अरे खाने की चीज तो सस्ती थी अरे ना। भैया, जब काम नहीं है तो सस्ता तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने दिए भी तो थे। क्या दिया था? गैस सिलेंडर फ्री दिए थे, हाँ। 500 रुपए लेडीजों को दिए अच्छा, थे। गैस सिलेंडर, चलिए बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। गैस वैस काय पे रोटी बना रही हैं? गैस सिलेंडर पे गैस पे कितने रुपए भरी जा रही है गैस? 960। 900। यानी आपने कहा फ्री दिया है, हम मानते हैं बढ़िया है, फ्री दिया है और देना भी चाहिए जनता को। आपने पता है कि 900 आपके ही सामने कहा, आपकी मोहल्ले की है, 900 रुपए में आम आदमी 60 रुपए है। भरवा लेगा आम आदमी? अरे जब गरीबों को उन्होंने फ्री दिया वो नहीं दिखा। अच्छा, हाँ। खाली सिलेंडर पकड़ा दिया, फ्री दिया, लेकिन अरे राशन भी तो फ्री है। राशन वासन मिल रहा है? हाँ, राशन फासन मिल रहा है सब। राशन मिल रहा है। कितना मिलता महीने है? में दो हमें बार राशन 25 दे रही है। 25 किलो। 25 किलो मिलता है। 25 को कौन सा वाला मिलता है? मोदी जी छपके आते हैं उसमें? हाँ, मोदी योगी भाई आते हैं। बढ़िया है। तो मोदी जी, योगी जी छपके आते हैं। कुछ युवाओं से, कुछ पुरुषों से बात करते हैं। लगातार सबकी सरकारें आई, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, लेकिन अभी मौजूदा सरकार जो है वो भाजपा की है। 5 साल का शासनकाल कैसा रहा? 5 साल में विकास के देखे जाए तो इतने काम हुए हैं हाँ। कि पूरे शहर में रोडों के जाल बिछा दिए। आशाबाद का फ्लाईओवर चालू हो गया, हाँ। लेबर कॉलोनी का फ्लाईओवर चालू हो गया, अपने चंदवार गेट के पुल पर काम चल रहा है, जो कि असंभव दिखता था। इतना कठिन काम था कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये काम हो सकता है, उस पर भी काम जारी है।
और लगभग 2-3 महीने में ये काम भी पूरा हो जाएगा और पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम होगा ये। बड़ी बात कही आपने विकास की, तो विकास तो सही बात है, सबका साथ सबका विकास। क्या सच दिख रहा है मोदी जी का नारा? बिल्कुल सच दिख रहा है, बिल्कुल सच दिख रहा है। कैसे? मोदी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं, हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर तबके के लिए काम कर रहे हैं। गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, दलित हो, मध्यम वर्गीय हो, बैकवर्ड हो, सामान्य हो, हर के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, सबका साथ सबकी बात, जैसा कि सर ने कहा। लेकिन हमने ऐसे भी क्षेत्र देखे हैं जहां विकास की एक भी ईंट नहीं बिछी है। नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। फिरोजाबाद में नहीं, और कोई क्षेत्र रह भी गया है, वहाँ पे काम लगातार जारी है। डेली काम चल रहा है, गलियां बन रही है, खरंजे बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, नाली बन रहे हैं, पानी आ रहा है, गंगा जल आ रहा है। कहीं कोई क्षेत्र बाकी नहीं है। पूरे शहर की तो दिशा बदल दी है। इतना काम मेरे साथ, मेरी समझ में 40-50 सालों से कभी नहीं हुआ। पूरे शहर की तस्वीर बदल दी। आज से 20 साल पहले का फिरोजाबाद देखिए, क्या हालत थी फिरोजाबाद की। जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े रहते थे। अच्छा, जैसे कि गंदगी की बात की, फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया है, क्या स्मार्ट सिटी है? गंदगी तो ऐसा है ना, गरीबी ज्यादा है फिरोजाबाद में, थोड़ी गरीबी ज्यादा है। गरीबी ज्यादा है, तो जहाँ गरीबी होती है वहाँ गंदगी होती है। लेकिन अच्छा, स्मार्ट सिटी बताइए, स्मार्ट सिटी बनी? स्मार्ट सिटी तो नहीं बनी, सच्ची लेकिन बताइए, बिल्कुल हमारे भैया। विधायक जी तो काम कर रहे हैं स्मार्ट सिटी लायक पर, लेकिन हो नहीं पा रही है अभी। अच्छा, हो नहीं पा रहा है प्रयास। प्रयास अच्छा, रोड़ा कहाँ अटक रहा है, मतलब क्यों नहीं बन पा रही? हम सब चाहते हैं, हम चाहते हैं फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी बने। बने तो ऐसा है ना, गरीबी है मेन समस्या। अब गरीब लोग रहते हैं तो आखिर गरीब। गरीबी कब हटेगी, कैसे हटेगी? रोजगार की जरूरत है, क्या है? हाँ, जरूर रोजगार की जरूरत है, बहुत जरूरत है। अच्छा, विकास कार्य क्या क्या होने थे, क्या क्या हुए फिरोजाबाद में? विकास कार्य फिरोजाबाद में जितने होने थे, लगभग हर विकास कार्य पर हमारे विधायक जी की पूर्णतः नजर है। और जहाँ जो भी कौन है विधायक आगे? नगर विधायक श्रीमान मनीष सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया जी। वो तो कैसा कार्यकाल है उनका? नीना जी, आप तो ऐसा सवाल पूछ रही हैं जो एक 5 साल के बच्चे से भी पूछा जाए ना, तो वो भी बता सकता है कि हमारे यहाँ का विधायक कौन है। हमारे यहाँ दर्शक तो बहुत सारे पता नहीं कहाँ कहाँ के ये हैं। तो कोई शायद सवाल ही नहीं है कि हमारे यहाँ का विधायक कौन है। जी, ये तो हर कोई जानता है कि विधायक हम तो कौन है। जानते हैं, और लोगों के लिए आप जानते हैं, और आपसे शायद 10 साल या 15 साल छोटे होंगे, वो भी जानते होंगे कि हमारे यहाँ का विधायक कौन है। वो तो बाबा बता ही रहे थे कि कुत्ता पहुंच जाए बिल्कुल, वो भी बिल्कुल, उसके साथ भी चले जाते हैं। वो हर किसी के सुख में चाहे एक बार को ना हो, लेकिन दुख में हर किसी के साथ रहते हैं। बहुत बढ़िया। और उनके द्वारा जो काम किए गए हैं, वो शायद उत्तर प्रदेश में तो क्या, मेरे भारतवर्ष में भी इतना अच्छा विधायक ढूंढ पाना अच्छा, शायद काम मुश्किल है। अच्छी बात है, विकास किए गए, वो किसी से छुपे नहीं है, वो हम भी कहेंगे। चाहे वो पुलों की बात हो, चाहे खत्म हुई नदियों की बात हो, दोबारा पुनर्जीवित कराना, आशावाद जो घंटों जाम लगा रहता था, पुल बनवाए गए, तमाम चाहे वो निर्माण भवन, सामुदायिक भवन की बात हो, तमाम ऐसे कार्य कराए जाते हैं नगर विधायक मनीष सिसोदिया जी के द्वारा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा रोजगार का है, जैसा कि आपने कहा। भाई साहब चलिए, कोई नहीं, आपने विकास की बात कही, ठीक है, लेकिन रोजगार बताइए, रोजगार के लिए यहाँ कुछ होना चाहिए था। रोजगार के लिए यहाँ फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए, जो उसके लिए हमारे अगर नगर विधायक जी हैं वो भी कार्यरत हैं, कुछ कर रहे हैं। सरकार भी इसके बारे में सोच रही है। और कोई भी काम एक साथ नहीं हो सकता रीना जी, कार्य को करने में थोड़ा समय लगता है, उसकी रूपरेखा बनानी पड़ती है। सारा काम हो रहा है, चल रहा है, वो सब होता रहेगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, इस तरफ भी कार्य किया जाएगा। बिल्कुल। तो रोजगार की भी हमने बात की, अब हम विकास पर एक बार चर्चा करते हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो जनता क्या चाहती है, कैसा विधायक चाहती है, और मौजूदा विधायक से कितना खुश है, इस विषय पे भी बात करते हैं। शुभ नाम क्या है आपका? ब्रजेश प्रधान, नामित पार्षद। प्रधान जी, क्या फिरोजाबाद विकास की दिशा में पहुंचा है? फिरोजाबाद पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा हैं। सबसे नंबर 1 फिरोजाबाद है, स्मार्ट सिटी में भी। स्मार्ट सिटी का अभी जियो आया है। स्मार्ट सिटी हो रही है, एकदम नहीं हो पाएगी, क्यों यहाँ पर 13 ग्राम सभाएं भी जुड़ी हुई हैं। अभी जब 13 ग्राम सभाएं जुड़ी, उनमें भी काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। 33 करोड़ रुपया भी आया है स्मार्ट सिटी के लिए। कैमरे लग रहे हैं और साफ सफाई और भी काम चल रहे हैं। 403 विधानसभा में सबसे अच्छा काम करने वाले विधायक जी माननीय मनीष सिसोदिया जी हैं। वो तो चलिए ठीक है, काम वो उनका किसी से छुपा नहीं है। अब जैसे कि बात आती है मुख्य, जब हम अपने विधायक को चुनेंगे तो मुख्यमंत्री को भी चुनेंगे। तो जैसा कि फिरोजाबाद डेंगू काल में सबसे नंबर 1 रहा था, बहुत सारे बच्चों की यहाँ मौतें हुई थी। क्या मानते हैं, क्या फिरोजाबाद में ऐसे इंतजाम होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए? कहाँ चूक रह गई थी? देखिए, डेंगू का जो आया था, डेंगू पूरे ऑल इंडिया के अंदर, क्या पूरे वर्ल्ड में था, फिरोजाबाद में ज्यादा देखो ज्यादा था। क्योंकि भैया गंदगी रहती थी पहले, मानते हैं ना, गंदगी रहती नहीं थी। गंदगी अब सफाई के लिए देखो, जब गंदगी रहती 10 करोड़ रुपया शासन ने दिया था,
6 करोड़ रुपये साफ सफाई, जब से समझ लो इतनी साफ सफाई है पूरा, जब एक वालाव जब पूरी 13 ग्राम सभाएं जुड़ी है, 13 ग्राम सभाएं जब खत्म हुई तो उनमें ना तो कोई सफाई कर्मचारी था और तो ना तो कोई नई आबादी है, तो इसलिए उनका बहुत अच्छी तरीके से काम भी चल रहा है, साफ सफाई ऐसे कुछ नहीं। अब जो ऑक्सीजन का था ना बताया आपने, ऑक्सीजन का कभी कोई ऐसी मर्ज नहीं आई थी जो कोई किसी को इंतजाम कर ले। आज पूरा इंतजाम है शहर के अंदर, कितनी भी कोई बीमारी आ जाए तो इंतजाम है, बिल्कुल इंतजाम है, ठीक है, इंतजाम किए लेकिन बाद में किए। वहीं और भी लोगों से पूछेंगे, जानेंगे। चूंकि 5 साल होने वाले हैं सरकार को, कैसी लगी योगी सरकार? बहुत बढ़िया लगी। कैसे बढ़िया लगी? चलिए आप मुझे काम गिनाइए योगी सरकार के। गरीब आदमी के जो 1-1 रुपया को बैठो, बाकी 2.5 लाख रुपए मिल गए, बाकी झोपड़ी बन गई। हाँ, कंट्रोल पे सब कुछ मिल ही रहा है, और ठेले वालों को 10-10 हजार रुपए दे ही रहा है हाँ, कारोबार के लिए, और क्या चाहिए गरीब आदमी। यानी ठेले वाले को, आपको पता है भैया, जब लॉकडाउन लगा था तो ठेले वाले, कहीं भी एक चौराहे पे ठेले वाला नहीं था। ऐसे में उस परिवार ने कैसे अपना भरण पोषण किया होगा? वो बैंक ने योगी जी में 500 रुपए दिए थे, उससे क्या 500 रुपए से परिवार पल जाता है? 5 रुपए किलो खीरा बिका था, हाँ, जो कभी नहीं बिका है। हाँ, सब्जी वगैरह सारी मद्दी थी। हाँ, आटा विधायक जी ने पूरे शहर में बंटवाया, फिर इतना आटा बटा रामनगर में कि सारा, किसी को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बीमारी आई डेंगू का, डेंगू काल में क्या स्थिति रही? डेंगू काल में भी तो ये है कि वो थोड़ा आया था, थोड़ा थोड़ा करके निकल गया। इस हमारे एरिया में इतना डेंगू व्यवस्था, नहीं था। स्वास्थ्य सेवाएं तो कहीं ना कहीं उस पर तो सवाल खड़ा करा जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं तो खराब थी ना, बहुत सारे घरों के चिराग बुझ गए, इस बात को तो मानते हैं आप? नहीं, वो तो वास्तव में था उनका, मतलब कि सरकारी जो कर्मचारी थे उन्होंने लापरवाही बहुत की थी। की थी ना बहुत लापरवाही इसी की थी। वजह से मुख्यमंत्री भी हमारे फिरोजाबाद आए। हाँ, आए थे वो, उन्होंने भी मतलब बहुत फटकार लगाई थी, हम्म, पर मतलब जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो अपनी आदतों से बाज नहीं आए और ना वो कभी आएंगे। बिल्कुल, तो ये भी मानते हैं ये आप तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं मेरे साथ, सभी से मैं तमाम मुद्दों पर, युवाओं से बात करूंगी, युवाओं से मैं कहूंगी, अपील करूंगी, आप लोग आगे आए। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं आप लोग या नहीं कर रहे? क्या कर रहे हो? चलो पढ़ाई में ये बताओ मुझे। कंपटीशन की तैयारी है। तो आगे आ जाओ, जा कहाँ रहे हो? डर क्यों रहे कंपटीशन की हो? तैयारी है। कौन से कंपटीशन की कर रहे हो? एसएससी। एसएससी कर रहे हो? नौकरी वोकरी मिली कि पकौड़े तल रहे हो? अभी पकौड़े तले गुंजाइश ना है, बेरोजगार रोजगार है? है, पक्का है? पक्का है। बहुत सारे युवा तो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं, रोजगार खत्म हो गया। बात से पहले कौन से डीएम आते हैं, बेरोजगार तो वैसे ही रहे। हैं? बात से पहले कौन से काम कर रहे हैं, उससे पहले तो कुछ काम नहीं कर रहे। अब पढ़ेंगे अच्छा लिखेंगे। चलिए ये बताइए, आप पढ़ाई की बात करेंगे, अब हम आप दोनों, योगी सरकार पढ़ाई पे कितनी खरी उतरी है? बढ़िया उतरी ठीक, पढ़ाई पे तो ठीक है, बस शिक्षा के मामले यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है पहली बात तो, कोई सरकारी यहाँ पे पूरे अपनी एरिया रामनगर एरिया में कोई है नहीं, और पास ही नहीं कोई है। अच्छा स्कूल बता दो कब से बंद है? चलो बता दो। स्कूल तो बहुत दिन से बंद है। हाँ, इससे नुकसान क्या हुआ स्कूल बंद होने से? नुकसान तो शिक्षा नहीं मिली, और क्या नुकसान हुआ? बच्चों को पढ़ाई नहीं मिली। पढ़ाई नहीं मिली, तो यानी योगी सरकार में एक बड़ा मुद्दा पढ़ाई का रहेगा इस बार? हाँ बिल्कुल रहेगा। युवा क्या चाहते थे? युवाओं ने क्या उम्मीद रखी थी कि हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमें ये फायदा मिलेगा, हमारी पढ़ाई ऊपर जाएगी? नौकरी मिलेगी, और क्या तो मिली नहीं नौकरी। काम मिले? हैं? नौकरी नहीं मिली, पेपर वगैरह लीक हो रहे हैं। पेपर बहुत लीक हुए, हाँ। बहुत ज्यादा। हाँ। तो योगी सरकार से खुश हो या ना खुश हो? कुछ तो है ना, खुश में कि कोई पेपर लीक हो गए पहले से, वो और हमसे कम जानते हैं उनको, तो नंबर हमसे पूरे नंबर है इनके। कैसे? कैसे पेपर लीक है उनके पास पहले से पहुंच गए? अच्छा पहले से ही पहुंच गए? पहले से हाँ। 8 दिन पहले से पेपर लीक है गए। अच्छा इस बार क्या चाहते हो? युवाओं की सरकार चाहते हो या फिर वही वर्तमान सरकार से खुश हो? युवाओं की सरकार। युवाओं की तो कौन सी है? चलो भैया बता दो जरा, युवाओं की सरकार कौन सी है? बाबा जी की सरकार चाहते हो या युवाओं की? सरकार तो बाबा की सही है। बाबा की बढ़िया है। हाँ। कैसे बढ़िया है? आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। शिक्षा का पैटर्न कितना खराब यहाँ है? पर शिक्षा का बहुत पैटर्न खराब है। तो ये मुद्दा है, युवाओं का ये बड़ा मुद्दा है, शिक्षा का पैटर्न खराब है। अब हम रोजगार पर बात करते हैं, हमारे सीनियर लोग, तमाम सीनियर हैं। चाचा फिरोजाबाद की बात करें, फिरोजाबाद में आप सबसे ज्यादा सीनियर हैं आप, फिरोजाबाद में कितनी फैक्ट्री लग गई? फैक्ट्री काहे की? रोजगार की, युवा उसमें काम करें। अबे तो कोई फैक्ट्री नहीं है। सच्ची बताइए। सही बता रहा हूँ, सच्ची में? सही बता रहा हूँ, कोई फैक्ट्री नहीं है अभी। फैक्ट्री है, प्राइवेट नहीं, सरकार ने सरकारी कोई फैक्ट्री नहीं लगवाई सरकार ने। अच्छा तो रोजगार बढ़ा है या गिरा है? रोजगार की कोई कमी नहीं है वैसे,
रोजगार की कोई कमी थोड़ी है फिरोजाबाद में। कहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हैं फिरोजाबाद में? तो प्राइवेट कहीं नहीं। फैक्ट्रियां तो हैं, अच्छा, प्राइवेट कांच फैक्ट्री की, में। चूड़ी की, हम्म। बहुत फैक्ट्रियां हैं। लेकिन वो भी तो बंद हो रही है ना चाचा। कोई बंद नहीं हो रही है। सब अच्छा, चल रही 5 साल का योगी शासन कैसा लगा? है। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कोई शासन। कैसे? मेरी चलिए। 64 साल की उम्र हो गई, हाँ। 40 साल से तो मैं समझदार हूँ। हाँ। ऐसा मैंने शासन कभी नहीं देखा है। अच्छाई की मुझे बता तो दीजिए, अच्छाई क्या अच्छा, क्या ये है? सब गरीब आदमी के लिए सब सुविधाएं। हम जैसे? रात को 8 बजे के बाद घर, दिन में दोपहर में नहीं निकल सकते। 8 बजे के बाद की बात तो क्यों अलग चाचा, है। क्यों? गुंडागर्दी इतनी थी कि हमारी बहन बेटी पढ़ने जाती थी तो वापस घर नहीं आ जाती, तब तक हम यही ऊपर वाले से अच्छा, कृपा करते रहते। हाँ, पिछली सरकारों के चक्कर में रात को मैं 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे कहीं भी जाओ, बहन या बेटी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया शासन है। हाँ। गुंडागर्दी खत्म हुई? बिल्कुल वही- खत्म हो गई साहब। अच्छा चाचा, ये बताइए पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? गुंडागर्दी वाकई पिछली सरकारों में थी, लेकिन इस सरकार में पुलिस गुंडा बनी? नहीं, नहीं, कोई पुलिस गुंडा नहीं बनी। क्यों? थानों में मौतें हो रही हैं, इस पर आप क्या कहाँ कहना कहाँ मौतें हो रही हैं? यूँ तो होती रहती है मौतें। अच्छा, होती रहती हैं। आप इस सरकार से खुश हैं, लेकिन शुभ नाम क्या है आपका? रामू। रामू जी, तो ये सीनियर है काफी यहाँ, इनका ये कहना है कि मौतें तो होती रहती हैं, लेकिन सरकार बढ़िया है। आप लोगों को पुलिस जो है न्याय जज बन के फैसला सुना देती है, लोगों को थानों में खत्म कर देती है, और फिर भी यहाँ लोगों का कहना है। तो इस बार विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या इनकी राय है? और महिलाओं से पूछेंगे। आप लोग आगे आ जाइए थोड़ा। क्या चाहती, मन में क्या है, कौन सी सरकार बननी चाहिए? यही योगी बाबा की। पक्का? पक्का, क्यों बननी चाहिए योगी क्योंकि बाबा की? वो सही है ना, शिक्षा के क्षेत्र में सही है। कहाँ से? 2 साल तो स्कूल बंद है भैया। वो तो महामारी की वजह से बंद है। महामारी की। उनका तो क्या? शराब के मैखाने तो पहले खुल गए, स्कूल तो बंद है। ओह, हैं? शराब के मैखाने तो खुल गए। जवाब दें आप हमें। आप क्या नहीं चाहती थी कि आपके बच्चे एक ज्यादा पढ़े लिखे? आज 2 साल की खाई को कम कर सकती हैं आप? अरे महामारी की वजह से हुआ, वरना होता ही नहीं तो ये सब। शराब के मैखाने तो खुले थे ना लॉकडाउन में, ये बताइए। या वो तो क्या क्या कह रहे हैं भैया? शराब के मैखाने पहले बोले, उससे गवर्नमेंट को टैक्स चला, उससे गरीब शिक्षा तो 2 साल की शिक्षा की खाई आप पूरी कर देंगे? पूरी 1 साल में हो जाएगी। बच्चे में अगर टैलेंट है तो 1 साल में हो जाएगी। अच्छा, क्या कोरोना वाकई था? कोरोना था, कोई महामारी थी, कोई प्रलय थी, वो आई थी। इंतजाम थे आपके पास? फुल इंतजाम थे। गवर्नमेंट ने पूरी व्यवस्था दी, घर में रहो, सैनिटाइज अपने हाथ करो, मास्क से दूरी रहो। अच्छा, रैली में कोरोना नहीं था? ये वो तो जब कोरोना खत्म हो चुका था, 3 पहलों में आया था वो, अब तीसरी पहल आ रही है। जब भैया देखो भैया, रैली आई तो कोरोना खत्म हो गया, लेकिन जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, उनके स्कूल के लिए जो भी 2-2 गज की दूरी में, मुख्यमंत्री हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। जो मैं भी पिछले 2 साल से मास्क लगाई हूँ, लेकिन यहाँ कोई मास्क नहीं लगाया। चलिए कोई नहीं, ये तो चौपाल है, तो यहाँ लोगों से पूछ रहे हैं। प्रधान जी, आप बड़ा हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? हंस रहे हैं, देखो योगी बाबा का काम अच्छा इसलिए हंस रहे हैं। और हमारे जो देखो जो विधायक जी हैं, बहुत अच्छे विधायक जी हैं। अच्छा चलिए, आपको वैसे हम बहुत खोजते हैं, आप चौपाल में मिल गए। अरे शांत हो जाइए आप लोग, सब लोग बातचीत करेंगे। जैसा कि हमारे फिरोजाबाद में विधायक हमारे भाजपा के हैं, मेयर हमारी भाजपा की हैं, मतलब कुल मिला के हमारा उत्तर प्रदेश में भाजपा शासन है, डबल इंजन की सरकार है केंद्र में भी। आप फिरोजाबाद में बताइए, फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी बना या नहीं? चूंकि आप नामित पार्षद है नगर निगम के, इस सवाल का जवाब जरूर दें। ऐसा है, बताएं, स्मार्ट सिटी बनने के लिए काम चालू हो गया है। हाँ। और एकदम बनेगा नहीं, जैसे काम चल रहा है। अवार्ड तो मिल गया, अवार्ड मिल गया, अवार्ड मिल गया, साफ सफाई से मिल गया। और सफाई की। अच्छा, सभी लोग हैं, देखिए झूठ मत बोलिए कोई। सफाई आज भी हम अगर बात करें, चौराहों पर कूड़ा पड़ा रहता है या नहीं? चाचा आप बताएं। और तो सुबह ही बढ़ जाता है 8 बजे, सुबह ही बढ़ जाता सुबह है। ही बढ़ जाता है। जीजा जी और मुख्यमंत्री जी थोड़ी ना आएंगे उसे अरे साफ करने के लिए। ना। ये तो जनता की गलती है ना, वो मतलब चौराहे पे क्यों डालते हैं? जनता उठाएगी कूड़ा, डस्टबिन में रखें। जनता और जब मॉर्निंग में जब गाड़ी आती है तब उसमें वो करे, वो खुद रखते हैं ना, उनकी क्या गलती है? गाड़ी बहन जी बहुत देर में आती है, सुबह कूड़ा तब उठना है, तक वो अपने घर में डस्टबिन में रखें, जब तक ना गाड़ी आए तब तक डस्टबिन में रखें उनकी। कुछ जगह पर तो डस्टबिन भी नहीं है। फिरोजाबाद विधायक के नारे लगाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, बेहद इस पर भी
बात करेंगे जैसा, चलिए बढ़िया है। तमाम लोग हैं, भाई साहब आगे आ जाइए थोड़ा सा, आप भी कुछ बोल लीजिए। सफेद कपड़े पहने हैं, वैसे अक्सर सफेद कपड़े नेता पहनते हैं, आप नेता तो नहीं? नेता तो नहीं है हम। नेता नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, नेता नहीं है। आम नागरिक की राय बहुत जरूरी है। हम अपने विधायक को चुनने के लिए, हम अपने मुख्यमंत्री को चुनने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और बहुत उम्मीदों से वोट देते हैं। इस बार क्या मन में है, योगी सरकार या फिर और सरकार? योगी सरकार। क्यों योगी सरकार क्यों? हर चीज की सुविधा मिली है इसके जैसे? अंदर, हर चीज की। जैसे मतलब कोरोना काल में जो आपदा पड़ी, सबको नाज पानी हर चीज सुविधा मिल रही है। लेकिन रोजगार तो फैक्ट्री सारी चीजें रोजगार की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ खुद अपना पुराना काम है, चूड़ी का, कांच का। यहाँ पर जहाँ कहीं किसी को काम नहीं मिलता है, उसको फिरोजाबाद के अंदर काम मिलता है। फिरोजाबाद में मौजूदा सरकार आई, कितनी फैक्ट्रियां लगी मुझे बता दे। जो प्राइवेट फैक्ट्री है ना यहाँ पे, नहीं, नई कौन सी फैक्ट्री लगी? नई फैक्ट्री बहुत लगी है। अच्छा, नए काम बहुत हुए हैं। लगी नई फैक्ट्री? आप सुहाग नगर चले जाइए, वहाँ चले जाइए, आप लालऊ इंडस्ट्री एरिया में चले जाइए। एक भी नहीं लगी, सारी पुरानी फैक्ट्री है। नहीं, नई लगी हैं। अभी मैंने ही खुद उद्घाटन करवाया था। अभी हाँ, अभी फैक्ट्री लगी है, नई मशीन अभी। चलिए आपकी बात को हम बड़ा रखते हैं कि नई लगी है, जिसमें कम से कम 250 आदमी नया लगा है। अच्छा, श्रमिकों के उत्थान के लिए क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं सरकार में? श्रमिकों के लिए उत्थान के लिए, उसके लिए तो ऐसा है कि अभी तो ये व्यवस्था वैसे ही भंग हो गई थी इसके कोरोना काल में। अब धीरे धीरे व्यवस्था संभल रही है, पटरी पे आ रही है। महंगाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले कभी महंगाई नहीं, महंगाई बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं मानता महंगाई। जो 1000 रुपए का सिलेंडर भरा जा रहा है, महंगाई नहीं? जो आदमी आज से 5 साल पहले 3000 रुपए लेता था, आज उसको 10,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है। महंगाई कहाँ से, आप बताइए? आय बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। आय के हिसाब से ही महंगाई भाई साहब, गरीब व्यक्ति की बताइए, झूठ मत बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ गरीब तो बीच के आदमी से भी ज्यादा संतुष्ट है। हमने तमाम गरीबों से मिले, हम बातचीत की। कम से कम इस टाइम पे काम नहीं चला तो कम से कम अनाज पानी तो गवर्नमेंट ने दिया उनको। केवल चावल या गेहूं से इंसान चावल गेहूं, अब की बार तो तेल वगैरह भी आया है उसके साथ। कहाँ दिया, कितना नमक दिया आप मुझे बताएं? चलिए कहाँ दिया? 1 किलो 1 किलो 1 किलो या हाँ। कैसा थैला था? कैसा था? अच्छा, सबको मिला? सबको मिला, जिसके पास राशन कार्ड उसको मिला, घर घर थोड़ी नहीं देने गए। जैसे आप बताइए, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात कही। जिसके पास राशन कार्ड नहीं हो, उन बेचारों का क्या हाल हुआ होगा, आप बताइए। ऐसा हो नहीं सकता किसी का राशन कार्ड ना हो। बहुत से लोगों के पास नहीं है। हम तो जाते हो हैं, नहीं सकता। हम आपसे ज्यादा हम फील्ड में घूमते हैं, हम देख रहे हैं। तो उन्हें जाना चाहिए, राशन कार्ड घर थोड़ी ना बनाने आएंगे, उन्हें जाना चाहिए। और बनते ही नहीं है, अधिकारी चक्कर लगा के भगा देते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, विभागों के लिए एक सवाल बहुत बड़ा है, विभागों के लिए क्या कहना चाहेंगे? भैया बताइए, आप लोग विभागों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ? विभाग जैसे कि पहले चक्कर काटते रहते थे व्यक्ति, काम नहीं होते थे उनके, लेकिन क्या इस बार हो रहे हैं काम? भ्रष्टाचार कभी, वैसे तो भ्रष्टाचार देख के आया था, इस सरकार में भ्रष्टाचार खत्म तो कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकता है, बट इस सरकार में फिर भी कई हद तक सहमति में सही चल रहा है, बहुत लगाम में चल रहा है। जो काम जाने के लिए पहले ज्यादा रिश्वत देनी पड़ती थी, आज सारा काम अपने टैलेंट पे हो जाता है। बहुत से टाइम पे कभी भी चल रहा है, थोड़ा बात तो कभी नहीं खत्म हो सकता है, मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। और रही रोजगार के बात में, जैसे कि लोग जो शिक्षा क्षेत्र में होते हैं, जो पहले जॉब के लिए भटकते थे, जहाँ उन्होंने दिया कि लेखपाल में भर्ती 8-8 लाख रुपए देके भर्ती हुए थे, पर अब इस सरकार में ये रहा है कि अपने टैलेंट पे ही, जो जिसके पास जो टैलेंट है वो अपने टैलेंट पे ही लग रहा है, ना कि बहुत से होते हैं किसी के पास टैलेंट है और पैसा नहीं है तो पैसे चक्कर में रह जाता था। बट इस सरकार में, योगी सरकार में ये रहा और मोदी सरकार में ये रहा है, अगर टैलेंट है तो आपके लिए रोजगार की कमी नहीं है। पहले तो टैलेंट है तो समाज के हिसाब से घूसे जाते थे। टैलेंट किसी के पास हो, समाज के हिसाब से घूसे जाते थे, मतलब जब जातिवाद, जब सरकार मायावती की आ गई तो उन्होंने जाटवों की भर्ती कर दी, और यादवों की आ गई, अखिलेश की सरकार आ गई तो उन्होंने यादव लगा दिए। बिल्कुल हम सरकार में जाती है? नहीं, इस सरकार में आज नहीं है। सबका साथ, जिसमें उसमें हिसाब है उसका पढ़ने में, उसको ही पहुंचाया जाता है। भैया जो लोग रह गए हैं वो आगे आ जाओ जरा, हमें ऐसे पता नहीं है, जल्दी आ जाओ। कैसे शादी वादी हो गई? बिल्कुल। कितने बच्चे हैं? एक बच्चे। एक बच्चा है। चलिए, लड़की है लड़का? लड़की।
लड़की है, चलिए कोई बात नहीं, लक्ष्मी है। क्या मानते हैं, नाम क्या है आपका? आशु दुबे। आशु दुबे, बढ़िया नाम है। आशु, ये बताइए परिवार वगैरह कैसे चल रहा है? काम वाम कैसा? बहुत अच्छा काम क्या चल कर रहा रहे हैं है। चूड़ी का काम चल रहा है। चूड़ी का काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया, तो परिवार को कैसे पाल रहे हैं? अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से और पाल रहे क्या? हैं। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ कोई नहीं लड़ाई होता? झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, मन में क्या है इस बार, कैसी सरकार बननी चाहिए? भाजपा की सरकार। अरे भाजपा की सरकार, कहीं ऐसा तो नहीं है सब लोग नेता तो नहीं है भाजपा में किसी? चलिए, तो ये भी मैंने साफ कर दिया भैया, आप लोग देख रहे हैं ये कोई नेता नहीं है, सब आम जनता है। और हम चलिए बातों में भूल तो गए कि विधानसभा तो फिरोजाबाद बता दी, लेकिन ये बाशिंदे कहाँ के, वो एक बार और बता दूंगी। रामनगर के बाशिंदे हैं, जो भगवान नाम से जो है इसका नगर का नाम है रामनगर, तो ये भी बढ़िया नाम है। तो अच्छा चल रहा है, महंगाई नहीं है? बिल्कुल भी योगी सरकार? योगी सरकार। अच्छा, योगी सरकार क्यों? योगी सरकार क्यों? योगी सरकार चाहिए, हर समय हर काम के लिए तैयार है सब। अरे नहीं, 2007 भैंसों को ढूंढती थी। कैसे मुजरिम, आशीष जी मेरी बात सुनो, कैसे मुजरिम? जो मुजरिम 2.5 फुट की टोटी होती है उससे कोई फांसी लगा लेगा, आप बताएं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मामले में क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं है। एक नहीं, तमाम मामले देखो, कासगंज है आपका, कानपुर है, गोरखपुर है, आगरा है। ऐसा तो लोग कर लेते हैं, छोटे मोटे केस तो होते ही रहते ये हैं। किसी का बेटा खत्म हो गया, ये तो हमारे तुम्हारे घर में भी हो जाता है, उसका कोई मुद्दा थोड़ी नहीं है। नहीं, ये पुलिस आबादी तो कितनी है हमारे उत्तर प्रदेश की। घर में हो वो अच्छी बात है कि हाँ भैया किसी ने फांसी लगा ली, घर में मर गया, क्या थाने में कोई मर जाएगा? अरे तो पुलिस ने थोड़ी नहीं मार दिया, पुलिस ने थोड़ी नहीं मार दिया। व्यक्ति अपने आप में खुद जान से मर जाएगा। ये बताओ, कोई अपनी नौकरी फंसा लेगा उसके चक्कर में? अच्छा, तो एक आप ये बताओ, अपनी नौकरी तो कोई फंसाएगा नहीं। पुलिस की कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं जनता से, या पुलिस का कोई व्यवहारिक व्यक्ति हो कि हमें इससे दुश्मनी हो तो उसको ऐसा किया जाए, ऐसा तो लाखों की चोरी क्या एक सफाई कर्मी कर लेगा? लाखों की चोरी ये तो विभाग का काम है, विभाग चल रहा है, जांचें चल रही हैं। सवाल उठाएगा ना, सवाल पुलिस का सवाल उठेगा, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है। बड़ा मुद्दा नहीं है, नहीं, इनके लिए भैया बड़ा ही मुद्दा नहीं है। व्यक्ति खत्म हो गया कि माँ ने बेटे को खो दिया, पिता ने खो दिया, बहन ने। अच्छा चलो ठीक है, मैं मानती हूँ, आपके गुण गाती हूँ, सरकार बढ़िया है, विकास करा रही है। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, हर एक मूवमेंट को दिखाता है। भाजपा सरकार के पत्रकारों के साथ अभद्रता हो रही है, उनके भाजपा सरकार के नेता कर रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मंत्री नेता तो इसमें कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया होगा हमारी भाजपा की अब तक तो नहीं लिया, अब तक तो नहीं, कोई ना कोई जरूर लिया, मैं ऐसे नहीं मान सकता। अच्छा चलिए, नेता मंत्रियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे मंत्रियों के लिए, ऐसे मंत्रियों को शामिल मंत्रियों के लिए गलत है? हाँ, थोड़ा मान गलत रहे है। हैं आप? बिल्कुल मान रहे हैं। फिरोजाबाद में बैठे लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि पत्रकारों के साथ में गलत किया जा रहा है। अब एक खास मुद्दे पर बात कर लेते हैं, किसानों पे, और थोड़ा सा कर लेते हैं भैया। किसान जो है वो हमारे धरती पुत्र हैं, और धरती पुत्र नहीं होगा तो हमारा चैन कैसे होगा? हम खाना जो खाते हैं भैया, जरा थोड़ी सी बात कर ले। चाचा कौन है? आ जाओ, एक आध आ जाओ यार। चाचा कैसे है? राम राम। उठ नहीं पा रहे, बैठ के बात कर। चलो बैठ। कोई बात नहीं। क्या नाम है? नाम क्या है? रमेश चंद्र गुप्ता। बढ़िया नाम है। चाचा ये बताओ, किसानों की आय वाय दोगुनी हो रही है? किसान की आय तो बढ़ रही है, दोगुनी हो रही है तो पता नहीं है दिक्कत कहाँ है? कहाँ डीएपी वगैरह तो मिल नहीं रही। किसान तो दिक्कत कोई नहीं, वो तो राजनीति के क्षेत्रों में हड़ताल कर रहे हैं, किसान तो सब खुश है। अच्छा, राजनीति कर रहे हैं किसान? और किसानों के पास इतना समय राजनीति करेंगे? और किसानों के पास समय फसल हो गई, तैयार हो गई तो फिर अब काट के आराम से किसान राजनीति करता है। किसानों की आय दोगुनी हो रही है। मुझे एक बात बताइए चाचा, 800 किसान हमारे शहीद हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो अब पब्लिक ने, तो उसने गवर्नमेंट ने तो मारे नहीं थे, मंत्रियों ने गाड़ी चढ़ा दी। चाचा इस बात को तो मानेंगे? जो तो राजनीतिक खेल है। नहीं, मंत्रियों ने गाड़ी चढ़ाई, मंत्रियों ने, उसके लड़के ने चढ़ा दी थी, मंत्री के लड़के ने चढ़ाई थी ना, चढ़ाई थी ना, इस बात को मानेंगे? चाचा ने भी माना है, जो कि भाजपा से है। भाजपा सरकार पसंद है आपको? हाँ, अच्छी तरह बहुत विकास किया है देश के लिए। जोर से बता दीजिए, इसमें कैमरे में देखे, भाजपा सरकार पसंद है? हाँ, पसंद है भाजपा सरकार। जोर से, एकदम जोर से बताइए। भाजपा सरकार पसंद है। बिल्कुल। तो चाचा ने माना कि भाजपा सरकार पसंद है, मगर मंत्रियों ने नहीं, मंत्री के बेटे। चले कोई नहीं, कान कैसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, बात तो भैया एक ही है। चाहे मंत्री किसानों पे गाड़ी चढ़ाए या बेटा चढ़ाए, बात तो एक ही है। तो इस बात को तो माना जाएगा कि गुंडागर्दी हुई है कुछ आम इंसानों के साथ। अब आखिरी सवाल और पूछ लूं भैया, बहुत थक गए आप सबसे बात करके। इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? विधायक कैसा बनना चाहिए? फिरोजाबाद विधायक मनीष सिसोदिया कैसा होना चाहिए? भाजपा का विधायक होना चाहिए पक्का। विधायक कैसा हो? मनीष सिसोदिया जैसा हो। नगर विधायक कैसा हो? मनीष सिसोदिया जैसा हो। हमारा विधायक कैसा हो? मनीष सिसोदिया जैसा हो। नगर विधायक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर विधायक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
लंबी पूछ वाले की जय, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, योगी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। तो तमाम लोगों ने यहाँ पर हमसे बातचीत की और जनता भैया चाहती है, अभी बाबा जी की सरकार को चाहती है। और जनता ने यूपी सरकार के बारे में भी बताया, उनकी खामियों के बारे में भी बताया और उनकी खूबसूरतियों के बारे में भी बताया। और सबसे बड़ी बात ये, चलिए मुख्यमंत्री कोई भी बने कोई दिक्कत नहीं है, हम तो यहाँ फिरोजाबाद की बात करें तो एक सबसे बड़ी चीज निकल कर आई, वो निकल के आई कि जनता का जो प्रेम है वो फिरोजाबाद की यानी सदर विधायक के लिए बहुत ज्यादा है। जो विधायक यहाँ के मनीष असीजा है, जो इनके लिए लगातार जनता ने नारेबाजी की और ये चाहती है सरकार कोई भी हो लेकिन विधायक मनीष असीजा हो, ऐसा यहाँ हमें जनता को सुनने को मिला। तो दीजिए इजाजत, आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात कर यहाँ जनता की राय दिखाई हमने चुनावी चौपाल में। तो एक बार फिर जोरों से बता दें, आपका विधायक कैसा हो? मनीष असीजा कैसा हो, नगर विधायक कैसा हो, मनीष असीजा कैसा हो, नगर विधायक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नगर विधायक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैडम, हमने ऐसे शेर से दोस्ती की है जो मांस नहीं खाता है। अरे नहीं, मनीष असीजा जिंदाबाद। अरे नहीं, काम ही पहचान काम ही है, पहचान है, मनीष असीजा नाम, मनीष काम ही पहचान है, मनीष असीजा नाम है, काम ही पहचान है, मनीष असीजा नाम है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो ये तमाम लोग थे जिनसे हमने बातचीत की। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ और सच्चाई के साथ, फिर किसी चुनावी चौपाल में, किसी विधानसभा में। देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार।